दोस्तों, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही कूल टाइटल हेवी एनिमेशन हो रहा है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट को बहुत ही बेटर तरीके से एनिमेट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो एक भी पार्ट स्किप मत करना, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा सेम काइंड ऑफ इफेक्ट को या सेम काइंड ऑफ एनिमेशन को जनरेट करना। और इसके अंदर बहुत सारे नहीं, बट कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे सारे लेयर्स यहाँ पे रेडी हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जिसे एनिमेट करना है, ये है मेरा ट्यूटोरियल बॉक्स। तो मैं इसको सोलो करता हूँ। ये मेरा जो बॉक्स है वो ध्यान में रखना। अब ये करने के बाद मुझे इसका पोजिशन प्रॉपर्टी ओपन करना, साथ में मुझे इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करना है। और मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, की दे देता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले तो इसको मुझे लेके जाना है कुछ पेज डाउन में 20 फ्रेम उसको यहाँ पीछे लेके चला जाता हूँ। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी 0 नंबर के फ्रेम पे आगे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे वापस इसको क्या करना है, एनिमेट करना है। बट सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका पोजीशन थोड़ा अप ले लेता हूँ, कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन कुछ इस तरह से अप ले लिया है। अब मुझे क्या करना है कि हाँ भाई, ये एनिमेशन तो प्रॉपर तरीके से मेरा हो गया। अब साथ में इसको क्या करना है, स्केल का वैल्यू मुझे 0 कर देना है। तो भाई इतना हो गया। अब इन दोनों कीज को सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करते हैं। अब इंडिविजुअल मैं कीज को सिलेक्ट करता हूँ, पहले स्केल को किया है, अब ग्राफ एडिट में चलता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला मैं इसका ग्राफ एडिट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ इस हिसाब से ग्राफ एडिट कर दिया है। ठीक है। अब उसके बाद मैं ये वाला अलग से सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के ग्राफ मुझे कुछ अलग चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कीज को अलग अलग सिलेक्ट किया है। अब पोजीशन वाली कीज को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का से इसको प्लेस कर रहा हूँ और प्लस इसको क्या कर रहा हूँ, अब ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग कर दूंगा कुछ इस हिसाब से, क्योंकि मुझे एक अच्छा थोड़ा हल्का सा बाउंस चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरे लिए जनरेट करेगा। अब मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो इसका पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पीछे की तरफ धकेल देता हूँ कीज को। 5 फ्रेम में हमने पीछे धकेल दिया उस एनिमेशन को। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे रिवील करना है। तो अब सबसे पहले टेक्स्ट को हम अगर यहाँ पे विजिबल कर ले बराबर, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो पहली चीज क्या होगी, जैसे मेरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है guys, अब नॉर्मली इसको क्या करना है, मुझे वर्टिकली स्केल अप करना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे पहली चीज तो हमारा दिक्कत क्या होता है, अगर हम लेयर की स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसको अगर मैं यहाँ से स्केल डाउन कर, तो जहाँ एंकर पॉइंट होगा वहां से क्या होगा, वो स्केल डाउन होगा। अब अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सपोज सेट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ भाई वो मुझे रिजल्ट देगा, बट हम इंडिविजुअली अल्फाबेट को स्केल नहीं कर पाएंगे। तो भाई उसके लिए हम क्या ऑप्शन चूज करते हैं, भाई उसके लिए हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो यहाँ पे टेक्स्ट लेयर की एनिमेट प्रॉपर्टी में जाके हम एक एनिमेटर जनरेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्केल एनिमेटर। पर अब अगर मैं इसका y यहाँ पे भी 0 कर रहा हूं, तो आप देखो क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ स्केल डाउन हो रहा है, जबकि इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। तो अब उसको सेट कैसे करिए, बहुत ही स्मार्ट वे है गाइस, आपको ये समझना जरूरी है। चाहे बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, या फिर इस ऑप्शन के बारे में उनको पता नहीं होता है, तो बहुत ही उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए। वो सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट लेयर के अंदर ये जो मोर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रुपिंग अलाइनमेंट। अब इसको भी कीज देके आप बहुत ही बेटर एनिमेशन जनरेट कर सकते हो गाइस, ये ध्यान में रखना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे जाते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ में लेता हूँ, आपको दिखाई दे, इसलिए थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे। ओके। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं इसको जैसे ही मूव करता हूँ वाई एक्सिस में, तो आपको देखो एक यहाँ पे पिंक कलर का डॉट दिख रहा है, बराबर है। तो ये डॉट जो मेरा दिख रहा है ना, अगर इसको आप मूव करते हो, थोड़ा और लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स मूव इट लिटिल बिट लो। तो अब देखो आपको ब्लैक के अंदर ही पिंक डॉट, तो हर एक अल्फाबेट के ऊपर क्या होगा, ऐसा डॉट होता है। तो ये एक पर हर एक अल्फाबेट का इंडिविजुअल एंकर पॉइंट बनेगा। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो है -81। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे सेट हो जाता है प्रॉपर इसके ऊपर। अगर मैं इसको वापस एक बार मूव करके दिखाऊं, तो देखो प्रॉपर यहाँ, तो मुझे बिल्कुल वैसे ही इसको क्या करना था, यहाँ पे सेट करना था। तो मैं -81 ही दे देता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं इसको स्केल अप या स्केल डाउन करूं, तो ये नीचे चले जाते हैं वापस हमारे रेंज सिलेक्टर में। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्केल डाउन करूं, तो देखो कहाँ पे हो रहा है, वहीं पे हो रहा है। तो यही हमें चाहिए था। पहला तो क्या करना है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 कर दी। अब वापस ओपन करेंगे हमारा रेंज सिलेक्टर, यहाँ पे मैं स्टार्ट की दे रहा हूँ, और ये वाली की पे हम जंप करेंगे यहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ इस वाली की के ऊपर। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू 100% दे देना। तो ये एनिमेट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे कीज को स्टार्ट वाले पैरामीटर की, और उसको F9 प्रेस करके इजी इसने जनरेट कर लिया। अब चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और इसका ग्राफ मैं कुछ इस हिसाब से एडिट कर दूंगा, जैसा हमने
स्केल का किया था बॉक्स वाले, तो वही बिल्कुल वैसे ही ग्राफ एडिट किया है। अब एक बार प्ले खाली देखते हैं कि भाई कैसा हो रहा है। तो आप देखो मेरा टेक्स्ट पहले आ रहा है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लो, यू प्लेस कर दो। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, तो अब देखो अभी भी थोड़ा हल्का सा मुझे एक फ्रेम पीछे लेना पड़ेगा। हाँ, अब ये प्रॉपर तरीके से क्या होगा, एनिमेट होगा। ओके डन। नहीं, वहीं पे ठीक था, बैटर था एक फ्रेम पीछे ही, तो यही सही था। ठीक है ना, भले एक हल्का सा जर्क, हाँ तो ये प्रॉपर हो रहा है, दैट्स बेटर। तो ये एनिमेशन यहाँ तक का हमारा हो गया। अब इसको मैं पीछे से हटा देता हूँ ताकि दिखे। तो ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, हमारा एनिमेट हो गया। अब मुझे एक बाउंस जनरेट करना है साथ में, ये एनिमेट होते होते बाउंस भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ, और इसका लेबल भी मैं चेंज करके सेम लेबल दे देता हूँ इन दोनों के जैसा। अब यहाँ पे इसको लेके आ जाते हैं, और इन दोनों लेयर को क्या करेंगे, 0 नंबर की फ्रेम पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस नल ऑब्जेक्ट के साथ हम पेरेंट कर देते हैं। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको टैग भी दे दो, बॉक्स टेक्स्ट पेरेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ताकि मुझे पता चलेगा भाई ये काम कैसे करने वाला है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने पोजीशन का की दे दिया, अब इन दोनों का भी यू करके प्रॉपर्टी ओपन कर लेते हैं, और थोड़ा इस की को मैं यहाँ पे पीछे ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि भाई जो 0 नंबर की फ्रेम है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने उसको हल्का सा ऊपर ले लिया है। फिर यहाँ से पेज डाउन, और 1 2 3 4 फ्रेम आगे आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे नीचे ले लिया है मैंने। अब इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, चलता हूँ ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या करूंगा भाई, ये वाले ग्राफ को मुझे यहाँ पे मतलब स्लो में स्टार्ट होगा, एंड में थोड़ा जर्क के साथ खत्म होगा। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है, बट यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत फास्ट होगी, एंड में एकदम से स्लो होगा। तो ये कुछ एनिमेशन हमें ऐसा जनरेट करना था इसके लिए। तो भाई हमारा प्रॉपर तरीके से ऐसा एनिमेशन अभी तक जनरेट हो चुका है। जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग करके किया, वैसे ही हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से। अब आप चाहो तो थोड़ा इसको क्या कर सकते हो, पीछे की तरफ ले सकते हो, एक बेटर आपका क्या होगा, एनिमेशन जनरेट होगा। तो अब ये यहाँ तक हो गया एनिमेशन हमारा। अगर एक बार हम प्ले करके देख लें इसको, तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या मिला है, एक अच्छा खासा हमें जंप मिल रहा है। हाँ, एक मुझे चाहिए कि मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ का जो पोजीशन है बहुत ऊपर चला गया, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले आएंगे हल्का से यहाँ तक। प्लस ये वाला जो है इसको थोड़ा यहाँ पे हम नीचे लेके जाते हैं, तो एक अच्छा खासा बैक मिलेगा हमको। ठीक है, तो बैटर दिखेगा। तो भाई यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, उसके बाद ये वाला टेक्स्ट मेरा रिवील होना चाहिए जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको भी यहाँ पे करता हूँ, तो ये यहाँ पे है। अब एग्जैक्टली ये सेटअप कहाँ, तो भाई प्रॉपर जगह पे क्या हो रहा है, ये मेरा सेटअप यहाँ पे हो जा रहा है। बट अब मुझे क्या करना है, जैसे ही ये रिवील हो रहा है तब ये टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, इसके जर्क के साथ, मतलब जैसे ये धकेलते हुए इस टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, बराबर है। बट उसके लिए हमें क्या करना, इसको गायब करते हुए रिवील करना है, बराबर। तो दो काम का आप कर सकते हो, या तो आप लेयर को ट्रिम कर दो और फिर स्टार्ट करो, बट ये क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैट जनरेट कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे मैट जो बनाया कुछ इस हिसाब से, मेरा क्या दिखेगा, आपको मैट दिखेगा यहाँ पे। अब ये एग्जैक्टली सेटल जैसे हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे मैट कहाँ से चाहिए कि भाई इसका साइज एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से ये है। तो इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले, और इसका जो साइज वाला ऑप्शन है, मैं इसको इंक्रीज करते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके आता हूँ। तो भाई जैसे ये जर्क स्टार्ट करेगा, वैसे ही क्या होना चाहिए, मेरा टैक्स निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए यहाँ से। ऑलमोस्ट कुछ यहाँ से मेरा टैक्स निकलना क्या हो जाना, स्टार्ट होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है भाई, इसका जो पोजीशन प्रॉपर्टी इसको हाइड कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, सो उसको हाइड करते हैं। अब इसका जो पोजीशन है, सबसे पहला तो यहाँ पे ये की रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको एक्जेक्टली वहीं पे सेटल होना है। और इसको मैं कुछ यहाँ पे पीछे की तरफ ले लेता हूँ, और स्टार्टिंग में इसका की क्या करेंगे, पोजीशन यहाँ पे चेंज करेंगे ऑलमोस्ट कुछ, मैं लेके जाता हूँ यहीं पे इसके नीचे, बराबर। तो ये हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिट में चलते हैं, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्टार्ट एकदम फुल स्पीड में होना चाहिए विदाउट जर्क। तो इस हैंडल को पूरा हमने इस तरफ टच कर दिया। तो भाई इतना हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, तो मैट अप्लाई करना था, आप सीधा सीधा अल्फा मैट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा मैट कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो अंदर आएगा वैसे क्या होगा, वो रिवील होगा यहाँ पे बेटर तरीके से।
तो अब एक बार हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं। नल को हम लोग हाइड कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत विजिबिलिटी के लिए नहीं है। ओके डन, लेट्स प्ले द फाइनल एनिमेशन। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल क्या हो रहा है, जर्क के साथ हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, टाइटल रिवील हो रहा है। बट अब इसको टेक्स्ट एनिमेशन तो हो गया, बट एक बेटर टाइटल के अंदर इसको हमें यूज करना है, तो उसको भी करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ, एक नया कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। लेट्स चूज द साइज स्मॉलर ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। ओके यही वाला साइज ले लेता हूँ, ओके करते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और एक बैकग्राउंड लेके आते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ बैकग्राउंड को। तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉम्प के अंदर लाके रख रहा हूँ। फिर हमारा जो मेन एनिमेशन वाला कॉम्प था उसको भी हम क्या करते थे, यहाँ पे लाके रख देते हैं। अब थोड़ा आगे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ इस हिसाब से हमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, जो इसका स्केल प्रॉपर्टी में इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे और इसको की दे देता हूँ, और थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में जाएंगे ऑलमोस्ट जहां तक ये रिवील हो, तो ये भाई यहाँ पे खत्म हो गया एनिमेशन इसका। ऑलमोस्ट कहाँ पे, यस यहाँ पे हमारा एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मैं इसका स्केल यहाँ पे कर दूंगा एकदम छोटा कुछ इस हिसाब से, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, मैं यहाँ पे एंड प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा और यहाँ पे लेके जाएंगे लंबा सा इसको, और इसको भी थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। साथ में अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे हम लोग। प्लस अब ये वाला की भी क्या कर दूंगा मैं, थोड़ा कंट्रोल Z इंडिविजुअल इस की को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा बाहर की तरफ धकेल दिया। तो अब अगर हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ तक लेके जाता हूँ, तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्या हो रहा है, हमारा अभी टाइटल एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बट कुछ क्रिएटिव टिप्स हमने यहाँ पे यूज की, तो इसको ध्यान में रखना। अब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।